गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जी जीके का 8 चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑथर जनरल हैज बीन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 148 में इसको ये आर्टिकल के अंदर है। 148 आर्टिकल के अंदर है। द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जो इंडिया भारत का जो कंट्री का प्रेसिडेंट होता है, अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर। कौन किस ये अब प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। ये किसका गार्डियन होता है? पब्लिक फाइनेंस का। एंड कंट्रोल्स द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम, और पूरी जो फाइनेंशियल सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ऑफ द कंट्री एट द यूनियन एज वेल एज द स्टेट लेवल। ठीक है, कंट्री की पूरी फाइनेंशियल स्टेट को क्या करता है? कंट्रोल करता है, एज वेल एज स्टेट लेवल तक भी। कंट्रोल ऑडिटर जनरल होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years। इसकी कितनी टर्म रहती है? 6 years तक रहती है। और टिल द एज ऑफ 65 years, और इसकी एज कितने तक रहती है? 65 years तक। नेक्स्ट आता है हमारा अटर्नी जनरल। द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया डिफाइंड अंडर आर्टिकल 76(1) ऑफ द, ये किसके अंडर है? कौन से आर्टिकल के अंडर है? 76(1) के ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही इज द इंडियन गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर होता है। ये किसका चीफ लीगल एडवाइजर होता है? इंडियन गवर्नमेंट का। एंड इट्स प्राइमरी लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या होता है? प्राइमरी लॉयर होता है। ही इज अपॉइंट, इसे भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। एंड होल्ड्स ऑफिस, ये किसको ऑफिस होल्ड करता है? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन, इसकी क्वालिफिकेशन सेम होती है एज रिक्वायर्ड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की चाहिए होती है। नेक्स्ट आता है एडवोकेट जनरल। ईच स्टेट हैज एन एडवोकेट जनरल कोरस्पोंडिंग टू द अटर्नी जनरल ऑफ ईयर्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280 आर्टिकल के अकॉर्डिंगली दिया गया है। किसके? ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक के 280 आर्टिकल में इसका डिफाइन किया गया इसको फाइनेंस कमीशन को। द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। द फाइनेंस कमीशन क्या कंसिस्ट करता है? एक तो चेयरमैन कंसिस्ट करता है और उसके और 4 मेंबर्स करता है, अदर 4 मेंबर। द चेयरमैन ऑफ द कमीशन मस्ट बी अ पर्सन हैवी एक्सपीरियंस। में भी उसको क्या है? काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पब्लिक अफेयर्स के बारे में। पब्लिक अफेयर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड अदर 4 मेंबर्स के भी। द मेन फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन का क्या मेन फंक्शन है? इज टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट अबाउट द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द कंट्री। ये किसको ध्यान रखता है? प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल मैटर्स को बारे में रिकमेंडेशन करता है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन। द कमीशन प्रोवाइड फॉर एन इंडिपेंडेंट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट फेयर एंड इम्पेरियल इलेक्शंस। इट इज डिफाइंड इन, इसका कहाँ पे डिफाइन किया गया है? आर्टिकल के 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्या डिफाइन किया गया है? द इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमीशन। ये क्या कंसिस्ट करता है? चीफ इलेक्शन कमीशन एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इसके अंदर। द प्रेसिडेंट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। ये यहाँ पे कौन होते हैं? इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ये क्या वर्क करते हैं? द वर्किंग टेन्यूर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इज, इसकी जो होती है टाइम होता है वो कितने तक होता है? 6 years तक होता है। और इसमें कितनी एज होती है? अप टू द 65 years एज होनी चाहिए। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस कमीशंस। आर्टिकल 315 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
defines the Public Service Commission. The Constitution has provided for Union Public Service Commission at the center and a Public Service Commission at the state level तक. ये इसको किसके अंडर आता है ये कॉन्स्टिट्यूशन? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एट द सेंटर और एंड अ पब्लिक सर्विस कमीशन एट द स्टेट लेवल तक. मेंबर्स ऑफ द सिविल सर्विस आर रिक्रूटेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन. जो सिविल के जो होते हैं सर्विस के क्या होते हैं मेंबर्स होते हैं वो किस किस के रिक्रूटेड होते हैं? पब्लिक सर्विस कमीशन से ही रिक्रूटेड होते हैं. द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन इज मेड बाय द प्रेसिडेंट. इसको भी कौन चूज करता है? प्रेसिडेंट ही क्या करता है? बनाता है, चूज करता है. इन केस ऑफ यूपीएससी एंड ज्वाइंट कमीशन एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, इन केस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब जो है किसके अंडर आते हैं? ये सब प्रेसिडेंट ही इनको रिक्रूटेड करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर है इंडियन मिसाइल्स. इंडियन मिसाइल्स में देखो सबसे पहले इंडियन मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी. इंडिया इज द फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट प्रैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है. ये कब डेवलप बाय DRDO के डेवलप की थी. हैज़ अ रेंज कैपेबिलिटी ऑफ, इसकी रेंज कैपेबिलिटी कितनी है? 150 to 350 किलोमीटर है इसकी रेंज है. इट वाज द फर्स्ट टेस्ट फायर्ड इन 1988. कब किया गया था इसका टेस्ट फायर्ड? 1988 में फ्रॉम श्रीहरिकोटा. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडियन आर्मी इन 1993 में. इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इंडियन आर्मी में. इन कब? 1993 में. नेक्स्ट आती है नैग. इट इज द थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट. ये थर्ड जनरेशन में बनाई गई फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है विद द रेंज कैपेबिलिटीज की है 4 to 6 किलोमीटर तक की रेंज जाती है ये. इट वाज फर्स्ट टेस्ट फायर्ड इन 1988. इसको कब इसका टेस्ट फायर्ड किया गया था? इसका कब टेस्ट किया गया था? 1988 में. नेक्स्ट है आकाश. इट इज अ मीडियम रेंज मल्टी टारगेट मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल विद द रेंज कैपेबिलिटी ऑफ 30 किलोमीटर. इसकी कैपेबिलिटी कितनी है? 30 किलोमीटर है. इट वाज सक्सेसफुली लॉन्च इन 1990. इसे कब लॉन्च किया गया था? 1990 को. त्रिशूल. इट इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाय इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलप्ड प्रोग्राम एंड हैज अ रेंज ऑफ 9 किलोमीटर तक की रेंज है इसका. और इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1999 में. नेक्स्ट है अग्नि. इट इज एन इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये विद अ रेंज कैपेबिलिटी अप टू 2500 किलोमीटर. इट वाज फर्स्ट टेस्ट फायर्ड इन 1989. अग्नि मिसाइल is divided into 3 types: medium range blasting missile, Agni 1 intermediate range blasting missile, Agni 2, Agni 3 and Agni 4. Intercontinental blasting missile, Agni 5th and Agni 6th. Next है BrahMos. The BrahMos is a supersonic cruise missile है, क्यूरीज मिसाइल है विच हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय. इसे किसने डेवलप किया था? रशिया से. एंड इंडियाज DRDO से डेवलप्ड है. दी ऑपरेशनल रेंज ऑफ ब्रह्मोस की मिसाइल इज 300 to 500 किलोमीटर है. इट्स नेम कम्स फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र. इसका नेम कहाँ से है? ब्रह्मपुत्र से है. एंड मोस्कवा रिवर से इसका नेम आया है. ठीक है. आपने इस चैप्टर को रीड करना है और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो देन आस्क मी. ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से रीड करना है इस चैप्टर को. थैंक यू एंड हैव ए नाइस